हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर मार्केट इजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव किया, मार्केट ने कौन से नए हाई बनाए, लो बनाए, ये सब चीज़ हम देखेंगे। बजट का सेशन था तो काफ़ी मूवमेंट रहा मार्केट में। तो देखिए, कल मैंने जो सजेस्ट किया था आपको, मैंने ये बताया था कि देखिए 5 मिनट्स का चार्ट मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब तक 17,780 को मार्केट नहीं निकालता है तब तक हम कोई अप मूव नहीं देख सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि 17,000 अगर 7,780 के ऊपर ओपन होता है और वहाँ सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो फिर हमें ऊपर अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो हालांकि मार्केट गैप अप तो जरूर ओपन हुआ, लेकिन ये ओपन हुआ, देखिए मैंने मार्क करके रखा है 17,815 पे। और उसके बाद डायरेक्टली वहां से एक 5 मिनट्स का कैंडल बनाया, फिर दूसरा यहाँ पे बनाया और मार्केट नीचे की तरफ आया। फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया 17,738 पे, इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो रेसिस्टेंस है, यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, रेसिस्टेंस जोन है, वहाँ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो 738 का लो बनाया और उसके बाद से मार्केट फिर ऊपर गया, एक साइडवेज ट्रेंड में बहुत देर तक रहा। और आप देख सकते हैं यहाँ से लगभग 9:30 से लेके और 12 ओ क्लॉक तक, मतलब लगभग 3 घंटे तक मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करते रहा, यानी कि 735 और 804 या 820 के आसपास ये ट्रेड करते रहा। और जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि टैक्स में छूट मिला है, तो देखिए मार्केट आप देख सकते हैं 12 बजे ये जब अनाउंसमेंट हुआ है और 12:15 पे एग्जैक्टली उसी टाइम से फिर मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने कल का, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख सकते हैं, मैंने क्लियरली बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो सरकार है कुछ उसको प्रमोट करने को, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएगी। तो इस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि टैक्स में अगर कुछ इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलता है तो वो भी काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, मार्केट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। तो देखिए अभी 5 लाख तक का पहले छूट था, अभी 7 लाख तक का हो गया है। तो देखिए जैसे ही ये न्यूज़ आती है तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर निकल गया और इसने जो हाई बनाया वो बनाया 17,972 का। तो मैंने ये लेवल्स बता रखे थे, देखिए कल का ही मैंने सब कुछ, क्या है कि जो भी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट है। देखिए कल ही मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 866 और फिर यहाँ पे आपको 941, तो 950 के आसपास। तो ये लेवल मैं कल ही बता रखा था मैंने। ओके, उसके बाद से मार्केट यहाँ से डायरेक्टली नीचे आया। मार्केट में अभी अदानी ग्रुप्स के शेयर्स लगातार उसमें गिरावट होती जा रही है, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। और बहुत ही एक बड़ा गिरावट यहाँ पे हुआ। देखिए मैंने बताया था कि 17,400 जो है वो इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट ने आज उसको भी टेस्ट कर लिया और उसके नीचे जो नया लो बना किया है 17,353 का, तो ये एक नया लो क्रिएट हो चुका है और मार्केट फर्दर इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, यहाँ से फिर एक पुल बैक हुआ बहुत ही तेज़ी के साथ। बैंक निफ्टी में भी इसी तरीके से बहुत से अपहीवल्स चलते रहे। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है। देखिए ये जो है एनालिसिस से आपको ट्रेड में बहुत ही मदद मिलती है। अगर आप इस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस पहले से ड्रॉ करके रखेंगे और आपको नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली आप एक अच्छा ट्रेड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था
और मैं वेट कर रहा था, और जैसे ही न्यूज़ आई तो उसके बाद से मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ था। और इस पॉइंट पे जब यहाँ पे मार्केट स्टे करने लगा और जैसे ही रेड कैंडल एक बना तो मैं वहाँ से एग्जिट कर गया। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, मैं उस समय दूसरी जगह चला गया था। लेकिन फिर से मैंने यहाँ पे जब मार्केट ने यहाँ से जब पुल बैक हुआ तो यहाँ मैंने एंट्री लिया था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मैंने बनाया था। ठीक है, तो अभी कल के लिए देखिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। कल अभी मार्केट बंद हुआ है, आपको 45 पॉइंट्स डाउन मार्केट बंद हुआ है। कल एक्सपायरी है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो उस हिसाब से देखिए, एक्सपायरी एक ऐसा डे होता है जिसमें कि आप अच्छा से अच्छा प्रॉफिट भी ले सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा पैसा लॉस भी कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डेल्टा है और जो हमारा थीटा है दोनों ही हाई रहता है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और जो हमारा प्रीमियम है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है जिस डायरेक्शन में बढ़ता है। तो अगर आप ग्रीक्स के बारे में नहीं जानते हैं, डेल्टा, थीटा, ओमेगा, गामा, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, मैंने उस पर सेपरेट वीडियो बनाया है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है तो आपको ग्रीक्स का नॉलेज जरूरी होना चाहिए, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए आते हैं डायरेक्टली कल के प्लान पे। तो अभी मार्केट ने नया लो बना दिया है और एक हाई भी बनाया है यहाँ पे। तो मार्केट, ये इम्पॉर्टेंट है कि किस लेवल पे ओपन होता है। देखिए, ओपन होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड मार्केट पे डिपेंड करता है कि वर्ल्ड मार्केट अभी ओवरनाइट किस तरीके से एक्ट करेगी, सिंगापुर मार्केट और डाउ जोन्स, तो उस हिसाब से ये बिहेव करता है। लेकिन हम हर प्लान बना के रखेंगे, 3 कंडीशंस को हम यहाँ पे देखेंगे। पहला कंडीशंस ये है कि अगर मार्केट इस रेंज में खुलता है, कौन से रेंज में, देखिए यहाँ बहुत टाइम तक अब ये ट्रेड कर लिया, तो 17,694 यानी 17,700 और नीचे का लेवल 17,540। ठीक है, तो ये 150 पॉइंट का जो रेंज है, तो देखिए वहीं से मार्केट वहीं पे फिर से आ चुका है। तो इस रेंज में अगर मार्केट खुलता है, यानी कि 17,700 और 17,550 के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, तो आपको वेट करना होगा, और वेट करने के बाद से देखना होगा कि किस तरफ मार्केट जा रहा है, किस तरफ ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ऊपर निकलता है तो फिर हम ऊपर में, जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि 17,700 को ये ब्रेक करता है, तो उसके बाद से आपको 17,770, 780 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और फिर वहाँ से अगर फिर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें फिर 17,831, 17,831 का लेवल, और फिर 17,870 का लेवल, और फिर कल का, आज का जो हाई है, मैं आपको कल भी बताया था कि प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोज ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है। तो 17,943, तो ये लेवल तीनों देखने को मिल सकते हैं। कब देखने को मिल सकते हैं? जब वो इसी रेंज में कहीं ओपन होता है, यानी कि 17,550 और 17,700 के बीच में कहीं ओपन होता है। और वो जिस तरफ, अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो ये 3 लेवल आपको मैं बता देता हूँ, 17,700, 17,770 और 17,868, ये 3 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। जब 700 को निकालता है ये, तभी हम सेफली इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो ये पहला आपको, ये 3 लेवल बनेंगे, सॉरी, 700 को निकाल देता है तो 770 और 857, और फिर आपको 940, 950, ये 3 टारगेट आपको मिलेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे, क्योंकि सेंटीमेंट देखिए नेगेटिव सेंटीमेंट बना हुआ है अभी,
तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अगर इस पॉइंट को निकालता है 17,548, ये अब देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के निकला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 17,544। तो ये पॉइंट अगर ये निकालता है तो फिर हमको पहला लेवल फिर 500 का देखने को मिल सकता है, 17,500, 17,450 और 17,400 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। अगर 17,400 ब्रेक होता है तो समझ लीजिए कि फर्दर ब्रेक डाउन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और यहाँ पे जो लो बनाया है तो उसको टेस्ट करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर इस जोन में ओपन होता है तो आपको क्या करना है। अगर ऊपर जाता है 700 को ब्रेक करता है तो ये लेवल मैंने बता दिया। अगर आपको 543 को ब्रेक करता है तो वहाँ पे फिर आप इन टारगेट्स के लिए जा सकते हैं। 543 ब्रेक करता है तो 500 और फिर 460 और फिर 400, ये लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पे। अभी अगर सपोज कीजिए कि मार्केट ओपन होता है गैप अप, ओके, तो गैप अप अगर ओपन होता है तो डायरेक्टली अगर 700 के 17,700 के अगर ऊपर ओपन होता है, वहाँ सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करता है, तो फिर हम यहाँ पे पहला टारगेट वही 770 का और 868 का और 950 का टारगेट वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से गैप अप हो रहा है, मान लीजिए कि अगर इस रेंज में 700 के ऊपर ओपन हो रहा है और उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि कोई 5 मिनट्स का 2-3 रेड कैंडल बना रहा है, शूटिंग स्टार कैंडल बना रहा है, तो भी हम यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये रेंज में फिर वो स्लोली मूव करेगा, रेसिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, तो ये जब तक ये रेंज को तोड़ता है तभी हम पुट में एंट्री लेंगे तो बेटर रहेगा। 17,543 का लेवल जब टूटता है तो उस समय हम पुट में एंट्री लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो गैप अप, अगर ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लीजिए इधर कहीं ओपन हो जाता है 870 पे या 941 पे, और वहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है तो वहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। जब ज़्यादा गैप अप होता है तो ये मान लीजिए कि 60 पॉइंट 70 पॉइंट यहाँ पे अगर गैप अप हो रहा है तो उस वहाँ पे हम पुट को अवॉइड करेंगे और प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, ठीक है। अभी मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन हो जा रहा है, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो 17,600 के आसपास आज क्लोजिंग हुआ है, 616 का क्लोजिंग हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि इधर कहीं ओपन हो रहा है 500 के रेंज में ओपन हो रहा है, 540 के नीचे अगर ओपन होता है, 540 के नीचे अगर ओपन हो रहा है और वहाँ पे फिर नेगेटिव अगर हो रहा है तो फिर हम 5400 और उसके नीचे मार्केट को जाते हुए देख सकते हैं, ठीक है। और अगर 540 के नीचे ओपन हो रहा है और फिर 540 को ये क्रॉस कर रहा है तो यहाँ देखिए रेसिस्टेंस फिर से वही बनेगा। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो रहा है तो वहाँ पे हम कॉल में कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो कॉल में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर इधर कहीं 500, 520, 530 इधर अगर एंट्री ले रहा है और अगर ग्रीन कैंडल बना भी रहा है तो उस तरीके का मूव हमको देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टेंस बहुत सारा, ये जो एरिया है इधर काफ़ी रेसिस्टेंस मिलेगा। तो कुल मिला के ये है कि आपको अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हो रहा है और मार्केट नीचे आता है तो आप पुट के लिए ट्राई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गैप अप का आपको, गैप अप में फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल बनता है, उसको फिर जिस तरफ ब्रेक करता है, जैसे नीचे की तरफ गैप अप के बाद से ब्रेक करता है, शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, और जो 5 मिनट कैंडल को वो ब्रेक करके नीचे आता है तो आप जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है उसके हाई के ऊपर आप अपना SL लगा सकते हैं, या फिर आप
जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के हिसाब से, जैसे 970 आज का हाई रहा है, तो इसके ऊपर भी अपना एसएल लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है और वहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो वहाँ पे भी आप वेट कीजिए, फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बनता है, उसके बाद उसको अगर ऊपर के तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है उसके नीचे अपना एसएल लगा सकते हैं, या फिर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस के हिसाब से आप अपना एसएल लगा सकते हैं। इसके अलावा अपना एसएल आप परसेंटेज के हिसाब से भी लगा सकते हैं कि कितना परसेंट हमको रिस्क लेना है। ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है और अगर वो 50 पॉइंट 100 पॉइंट का बन जाता है निफ्टी में, तो फिर हम वो उसमें ऐसे लगाएंगे उसके लो का, तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज़ मतलब हमेशा ध्यान रखना है आपको। देखिए, ऑप्शन में आप तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे जब आप अपने कैपिटल को मैनेज कर रहे हैं, और अगर एसएल मिलता है तो एसएल को लेके निकल जाते हैं, ओवर ट्राई नहीं करते हैं कि हमको जिद में नहीं रहते हैं कि नहीं मुझे प्रॉफिट में आना ही है। तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो ऑप्शंस बाइंग में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। और जो भी नए ट्रेडर हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप ऑप्शन बाइंग नहीं कीजिए, ये यहाँ आप टेक्निकल एनालिसिस सीखते रहिए। आप या तो स्टॉक्स में ट्रेड करिए, और अगर आपको अच्छा नॉलेज हो गया है फिर भी आप फ्यूचर्स में ट्रेड करिए, कम रिस्क लीजिए। जब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा उसके बाद आप नेकेड ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। जब आप मार्केट से बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तभी नेकेड ऑप्शन बाइंग में सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने निफ्टी बता दिया। अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में भी कुछ सिमिलर पैटर्न बना था। देखिए अभी यहाँ पे जो हाई बनाया, 1 मिनट हम चलते हैं 15 मिनट्स के कैंडल पे। ओके, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी ओपन हुआ, और देखिए यहाँ पे साइड वाइज रहने के बाद से बैंक निफ्टी ऊपर गया है, हाई लगाया 14,998 का हाई लगाया है, और उसके बाद से डायरेक्टली बहुत बड़ा गिरावट बैंक निफ्टी में। और ये देखिए यहाँ पे कितना लंबा ये वीक्स है, मतलब आप देख सकते हैं 39,500 और 4132, तो मतलब 500-600 पॉइंट का ये फास्ट मूव यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, और उसके बाद से फिर मार्केट यहाँ पे आके सस्टेन किया है, और क्लोजिंग इसने दिया है, देख लेते हैं कहाँ क्लोजिंग दिया है, 40,513 पे क्लोजिंग दिया है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी हमारा जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, यानी कि 40,815, अगर मार्केट मान लीजिए कि इसी जोन में कहीं ओपन होता है, मार्केट मान लीजिए कि इधर कहीं ओपन होता है 40,433, या आज के लेवल में ओपन होता है, तो ओपन होता है तो जब ये इस रेंज को निकालता है 40,873, तो उसके बाद से आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं, और बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं 41,544, और आज का जो हाई है यानी कि 41,915, तो ये टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। वो उसी तरीके से, लेकिन ये कब होगा, जबकि मार्केट खुलने के बाद यहाँ वेट करेगा, और वेट करने के बाद से ऊपर निकलेगा, तब आपको कॉल में एंट्री लेना है। अगर डायरेक्टली अगर ऊपर निकलता है तो फिर आपको वेट करना है, और फर्दर क्या प्राइस एक्शन बनाता है उस हिसाब से आपको मूव करना है। उसी तरीके से अगर मार्केट डाउन साइड यहाँ पे 40,468, इस लेवल को थोड़ा सा इसको और हम नीचे ले जाएंगे। ओके, तो 40,352, अगर इस लेवल के नीचे जाता है मार्केट, यानी कि इधर ही ओपन होके 500 के आसपास ओपन होता है, और 341 के नीचे जाता है, तो फिर यहाँ से एक
बड़ा हमको डाउनसाइड मूव देखने को मिल सकता है, जिसमें कि हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 40,155 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 39,947, तीसरा टारगेट हो जाएगा 39,519 का। ओके, तो ये कब होगा, जबकि इस रेंज में कहीं मार्केट खोलता है। अगर मान लीजिए कि बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, इधर कहीं खुलता है 41,973 के आसपास और वहाँ से कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है, तो आप फिर पुट में एंट्री ले सकते हैं। जो मैंने निफ्टी पे आपको स्ट्रेटजी बताया था उसी हिसाब से आप अपना एसएल लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 39,500 के आसपास, इधर कहीं ओपन होता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, तो फिर आप कॉल में एंट्री ले सकते हैं। अपने एसएल को आप 49,470 के आसपास इधर रख सकते हैं, या जो आपको सुविधाजनक लगे। दोस्तों, इस बीच में आपको बता देता हूँ कि ये जो मेरा चैनल मैं बता रहा हूँ, तो मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और जो भी मैंने मार्केट में एक्सपीरियंस किया है उसी आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप जो भी मार्केट में अगर पैसा लगाते हैं वो सोच समझ के लगाइए और किसी के भी एडवाइस पे आप पैसा नहीं लगाइए। आप चीज़ों को सीखिए, समझिए और उतना ही पैसा लगाइए जितना कि आप, जिसमें कि आप लॉस को बियर कर सके। क्यों, और आपको जो सेगमेंट सूट करता है, ऑप्शन, फ्यूचर्स या इक्विटी, तो उसी में ट्रेड करिए। दूसरे का देखा हुआ या किसी के कॉल पे इन चीज़ों पे आप ट्रस्ट मत करिए, ठीक है? तभी जाके आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए, वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से आपके लिए मैं मार्केट अपडेट डेली लाते रहूँगा। और आपको अगर इसमें कुछ कमेंट्स हैं आपके, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, तो अकॉर्डिंगली मैं अपने जो एक्सप्लेन जो मैं करता हूँ तो उसको अकॉर्डिंगली मैं एडजस्ट करूँगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।